नमस्कार, मैं हूं अंजलि और स्वागत करती हूं आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आरोग्यम में। आज हम आरोग्यम में बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट की, जो कि एक बढ़ता क्राइम। इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, लगातार इसके मामले सामने आ रहे हैं। 2024 की बात करें तो कई मामले इस तरीके से सामने आए हैं जहां पर कई लोगों की डेथ भी इसमें हो चुकी है। तो क्या इसके पीछे कारण होता है? क्या इस तरीके से वो स्थिति बना देते हैं कि जो आम हर कोई, खास चाहे कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसकी चपेट में आ जाता है? इसके अधिक जानकारी के लिए आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है डॉक्टर विशाल सिन्हा, साइकियाट्रिस्ट, जो कि एसएन मेडिकल कॉलेज के साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट के एचओडी भी हैं। डॉक्टर विशाल, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। तो डॉक्टर विशाल, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि डिजिटल अरेस्ट आखिर है क्या? देखिए, ये एक नई टर्मिनोलॉजी है जो कि बेसिकली जैसे पहले की आपको एक पुराने ज़माने में नज़रबंदी किया जाता था कि यू आर अलाउड टू मूव विद इन ए डिफाइंड प्रेमाइसेस, कि मतलब एक निश्चित एरिया के अंदर ही आपका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है जी। अब यही आपका मूवमेंट जब रेस्ट्रिक्टेड किसी डिजिटल माध्यम को इस्तेमाल करके कर दिया जाता है तो उसको हमने डिजिटल अरेस्ट का नाम दे दिया है। बेसिकली आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच या आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो रोक ली गई है, और किसी न किसी डिजिटल माध्यम, चाहे वो इंटरनेट का इस्तेमाल करके, चाहे वीडियो कॉल के थ्रू हो, चाहे ऑडियो कॉल के थ्रू हो, या किसी और ऐप को इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें करी जाती है, तो इसको डिजिटल अरेस्ट का नाम दे दिया गया है। जी। अच्छा डॉक्टर विशाल, इसकी चपेट में लोग कैसे आ जाते हैं? किस तरीके से क्रिमिनल कौन सी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? क्या वो इस तरीके से करते हैं कि हर आमो खास, चाहे कोई भी पढ़ा लिखा इंसान हो, चाहे लिटरेट हो, वो इसकी चपेट में आसानी से आ जाता है? देखिए, इस प्रॉब्लम के लिए ना तो आदमी का गरीब होना, अमीर होना, या उसका कम पढ़ा लिखा होना जिम्मेदार है। बेसिकली ये व्यक्ति की मानसिक वनरेबिलिटी, या कितनी वनरेबल है, साइकोलॉजिकल वनरेबिलिटी कितनी है किसी भी व्यक्ति की उस पर्टिकुलर दिन पे और उस पर्टिकुलर समय पर, ये डिसाइड करता है कि आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं कि नहीं। तो इसका पढ़ाई लिखाई से या आपकी जानकारी से कि आप कितने टेक सेवी हैं, टेक्नोलॉजी का कितना ध्यान रखते हैं, ये इन सब चीज़ों को कोई मान्य नहीं रखता। आप पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर इवेंट पे और पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कितने वनरेबल हैं, मतलब आप किसी भी आपके एक्सप्लॉयटेशन के लिए वनरेबल, मतलब आपकी वनरेबिलिटी कितनी बढ़ी हुई है, ये डिसाइड करता है। अगर आप उस समय बहुत वनरेबल हैं, चाहे आप इमोशनल तौर पर हों, चाहे फाइनेंशियल तौर पर हों, चाहे साइकोलॉजिकल तौर पर हों, चाहे सोशली हों, तो उस वनरेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर ये लोग जो क्रिमिनल्स होते हैं वो आपको, दिमाग को इस प्रकार से एक नोशन सेट करते हैं कि यू आर बाउंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, और आपको लगता है कि ये जो आप कर रहे हैं ये आपके वेलफेयर में उस समय वो बेस्ट डिसीजन है। जी। सो यू आर डूइंग इट, आप ही करते हैं, लेकिन चूंकि आप में बहुत वनरेबल है जी, तो आपकी जो सोचने समझने की जो शक्ति है या जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित होने लगती है नेगेटिव रूप से। तो आप सिर्फ, आपको जो उस समस्या को हल करने के जो ऑप्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड दिखते हैं जी। और उस समय आपको अगर कोई सजेशन मिलता है, आपके पास ऑप्शंस बहुत कम हैं उस समस्या से निकलने के लिए, और उसी समय आपको कोई एक ऑप्शन सजेस्ट करता है कि भाई ये ऑप्शन है, इससे आप निकल सकते हैं, और आपकी जो सोच समझ, जो जजमेंटल पावर है वो बहुत कम हो जाती है, तो आप बाध्य हो जाते हैं कि जो आपको सॉल्यूशन दिया गया है आप उसी पे अमल करें, और जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है आप वैसे वैसे फॉलो करने लगते हैं। अच्छा डॉक्टर, क्या इसमें कोई एज क्राइटेरिया भी है? क्या इसमें कोई लिमिट भी है कि इस उम्र के लोग सबसे ज़्यादा आ रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के, जितना आपका इन्वॉल्वमेंट, जितना आपका इंटरनेट का, सोशल मीडिया का जितना ज़्यादा आप उपयोग करते हैं वो आपके जीवन का बिल्कुल अभिन्न अंग है जी। और आप उसको, जो कहते हैं एक वर्ड है जिसको कि आजकल बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और आपको लगता है कि आप अपने फ़ोन के बिना या सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म के बिना आपका सर्वाइवल बहुत प्रॉब्लमेटिक है, और आप उसको बहुत अत्यधिक इम्पोर्टेंस देते हैं अपने जीवन में, वो एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम इसका एक्सेसिव यूज़ करते हैं ना, तो हमारे मस्तिष्क में एक जो रियल और वर्चुअल के बीच की जो एक लाइन है,
कि कहाँ ये आभासीय दुनिया है, कहाँ ये रियल दुनिया है, जी। वो प्रभावित होने लगती है और ये लाइन जो है बहुत ब्लर्ड हो जाती है। अगर आपने अगर महसूस किया हो तो कई बार आपने महसूस किया था कि आप फेसबुक पे बहुत ज़्यादा रहते हैं या इंस्टाग्राम पर हैं या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जी। और आप बहुत एक्सेसिवली इन्वॉल्व हैं और उसमें वो जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं और आप सोशली इतने इन्वॉल्व नहीं हैं एक्टिविटीज़ में, तो आपने जो सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटीज़ करी है वो कहीं ना कहीं आपको रियल लगने लगती है कि आपने किया है, कि आपने किसी को बर्थडे विश कर दी, हैप्पी बर्थडे एंड लॉट्स और लॉट्स, और तो आपको थोड़े समय बाद ये एहसास कि मेरी बात तो हुई थी उस व्यक्ति से और मैंने उसको विश किया तो था, जबकि आपने उस व्यक्ति से बात ही नहीं करी, आपने उसको सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज किया था फेसबुक पर, उसने उसका रिप्लाई दिया, उसने अंगूठा दिखा दिया, उसने एक इमोजी दिखा दी, उसने भी एक टेक्स्ट लिख दिया। एंड ये जो रियल वर्ल्ड कि आपने रियल में किसी को जाके विश किया और या फिर आपने एक फेसबुक पे सिर्फ एक टेक्स्ट किया, ये जो ब्लरिंग है, ये बाउंड्री जो है वो धीरे धीरे डिफ्यूज़ होने लगती है। तो कई बार हम जो है कि ये रियल वर्ल्ड में हमने किया था या ये सिर्फ हमारा वर्चुअल वर्ल्ड में हमने ये एक्सपीरियंस किया था, ये बहुत ब्लर होने लगती है। तो ये जब हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जो लोग ज़्यादा रहते हैं उनमें ये संभावना है। एज का कोई क्राइटेरिया मुझे नहीं लगता, या ये लोग थोड़े से वनरेबल हैं, जैसे मैंने कहा ना कि आपकी वनरेबिलिटी ज़्यादा है। वनरेबिलिटी जैसे कि आप ओल्ड एज में हैं तो आप ज़्यादा वनरेबल, आप जल्दी परेशान हो जाते हैं, या आप क्या कहते हैं आपके इवेंट जीवन में कुछ बहुत एकदम अचानक का घटनाक्रम चल रहा है जो कि बहुत हैपनिंग है, तो आपकी वनरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कोई भी परिस्थितियां जो आपको वनरेबल बना देती हैं वो आपको इसकी तरफ जल्दी धकेल सकती हैं और आप इसमें ट्रैप में फंस सकते हैं। जी डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा कि एक सोशल मीडिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है इस क्राइम में, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि सोशल मीडिया तो लोगों का एक इस तरीके का हिस्सा बन चुका है उनके जीवन का, जिसके बिना आई थिंक वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं आजकल। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, टेक्नोलॉजी है और मेरे ख्याल से मनुष्य ने इसका इजाद बेहतरी के लिए किया, तो मेरे ख्याल से और अच्छी भी है। ऐसा नहीं है कि सब खामियां ही हैं, बहुत अच्छा है। जो मित्र आपने कभी नहीं मिले वो आपके साथ हैं, आप अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं और बिना किसी लाग लपेट के अपने व्यूज़ रख सकते हैं, बिना किसी संकोच के रख सकते हैं, बहुत सारी फ़ायदे हैं जी। बट बेसिकली व्हाट हमने जो क्या किया है कि हमने इसको टेक्नोलॉजी ना समझकर हमने इसको उपयोग करने की बजाय हमने इसको इतना हावी कर लिया कि ये अब हमारा उपयोग कर रही है। हम इसे यूज़ करने की बजाय ये हमको यूज़ कर रही है या हमको एक्सप्लॉइट कर रही है। जी। तो अगर हम इसे अपनी बेहतरी के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए जो इसके बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं उनको इस्तेमाल करके अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑब्वियसली बेनिफिशियल है। अपने जीवन का एक इंडिस्पेंसेबल हिस्सा बना देना जिसका कि कोई दूसरा हमारे पास क्या कहते हैं ऑप्शन नहीं है जी। हमने उसको उस तरीके से ले लिया है कि अगर हम फेसबुक पे नहीं हैं, ट्विटर पे नहीं हैं, इंस्टाग्राम पे नहीं हैं, तो हम शायद आज की डेट में हम बैकवर्ड हैं या हम टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं करते हैं, या आज की जो जेन जी जनरेशन है या कोई सी भी जनरेशन मान लीजिए, जी मान लीजिए, वाई मान लीजिए, डजेंट मैटर, एक्स जनरेशन मान लीजिए, हम वो वहाँ मिसिंग है, हमारी उतनी स्पेस नहीं है। या आप अपनी लाइफ में जो हो रहा है अगर उसको आप पोर्ट्रे नहीं कर रहे हैं तो आपकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है या उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप जीवन में कुछ कर ही नहीं रहे। अगर आपने फेसबुक पे डाला नहीं है कि आप सो कॉल्ड कुंभ गए हैं तो मेरे ख्याल से आप शायद गए नहीं हैं। जी बिल्कुल। भले ही आप डाल दें तो अभी मैंने रिसेंटली एक पोस्ट देखी जिसमें एक ऐप है जो अभी लॉन्च किया गया है कि जिसमें आप अपनी फ़ोटो लोड कर सकते हैं और पीछे कुंभ का बैकग्राउंड आ जाएगा, तो आप उसमें ऐसा लगेगा कि आपने डुबकी लगा रहे हैं वहाँ पर। जी। ये वर्चुअल वर्ल्ड, हम एआई को यूज़ कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी, तो इतना इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए अपने स्टेटस के लिए कि हम उसको मिस नहीं कर सकते और हमें वो तो भले ही नहीं जा पा रहे हैं लेकिन हमें वो पोर्ट्रे करना है कि हमने वो किया है। जी। तो हम उसका इस्तेमाल, तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे उसकी गिरफ्त में आते चले जा रहे हैं और हमें लगता है कि अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को मिस कर रहे हैं और इसी तरीके से हम उसके स्लेव होते चले जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर इतनी हावी होती चली जा रही है कि हमने अपने मस्तिष्क का एक मेजर पोर्शन का इस्तेमाल करना हमने धीरे धीरे कम कर दिया है और इसी वजह से हमारी जो सोशल इंटरेक्शंस हैं, जो हमारी डिसीजन मेकिंग है या हमारी जो जजमेंट्स हैं जी, वो बहुत प्रभावित होने लगे हैं और कैसे हम जीवन में अपने स्ट्रेस को हैंडल करते हैं वो बहुत प्रभावित होने लगे हैं। और इसी का नतीजा है कि हम जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है हमारा ब्रेन उसके लिए कैपेबल नहीं होता है उसको हैंडल करने के लिए, और उस समय हमें जो भी ऑप्शन दिया जाता है हम उसको सही मानकर उसको झट से अपना लेते हैं।
क्योंकि हमारी ब्रेन की जो एनालिटिकल पावर है वो हमने धीरे धीरे इस्तेमाल करनी बंद कर दी है। जी। प्रोजेक्ट्स बनाना है बच्चों को, पीपीटी बनानी है, आप एआई टूल ले लीजिए, उसका इस्तेमाल करिए, या इतने सारे तैयार मिले हुए हैं। अगर आप अपने घर के सदस्यों के शायद 5 फ़ोन नंबर्स भी आज की डेट में हमें याद नहीं होंगे, तो अगर आपका फ़ोन डेड हो गया है और आप कहीं खो गए या मुसीबत में, तो मुझे नहीं लगता आप किसी को मदद के लिए पुकार पाएंगे अनलेस एंड अनटिल आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी के पहले फ़ोन चार्ज हो जाए। जी। तो हमने अपनी मेमोरी को इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, हमने अपने एनालिसिस को इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। तो वो जो रॉ मटेरियल जो हमारे ब्रेन की ग्रोथ करता है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता चले जा रहा है। अननेसेसरी की इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत आती चली जा रही है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन फ्लो पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कट नहीं है कि क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है और क्या हमारे लिए ज़रूरी है। तो जो कुछ आ रहा है वो हम लेते चले जा रहे हैं, भले ही हमारे वो किसी काम का है, वो हमारे ब्रेन के लिए यूज़फुल है कि नहीं है, और हमारा ब्रेन उसी प्रकार से रिएक्ट करना है। तो हम कूड़ा दे रहे हैं तो हमें कूड़ा ही मिल रहा है, कूड़ा ही मिलता जा रहा है धीरे धीरे। जी, यही हो रहा है। जिस तरीके से मतलब आपने कहा कि टेक्नोलॉजी और एक मतलब मोबाइल का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हमारे जो माइंड का जो काम करना है वो बाउंड करता चला जा रहा है। लेकिन डॉक्टर हम बात करें डिजिटल अरेस्ट में 2024 के कुछ ग्राफ देखें तो वहाँ पर इस तरीके से देखा गया कि कैटेगराइज करें तो वहाँ पुरुषों के अकॉर्डिंग महिलाएं ज़्यादा इसकी गिरफ्त में आई हैं। तो क्या इसका कारण रहा? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि आपकी वनरेबिलिटी कितनी, आप कितने वनरेबल हैं किसी भी घटना के लिए या किसी भी परिस्थिति के लिए, आपके अंदर कितनी वनरेबिलिटी है कि आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। तो एक्चुअली जो महिलाएं हैं, ठीक है ना, उनकी वनरेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि वो इमोशनल थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। फिज़िकल उनका जो मूवमेंट है समाज में ज़्यादा बाहर मूवमेंट नहीं है, वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है ना। और वो उनकी जो डिसीजन, यदि वो, और ऐसी ही महिला, मैं ये नहीं कह रहा सबके लिए, लेकिन जो महिलाएं इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक जिसमें होते हैं कि वो उनका बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, उतनी टेक सेवी नहीं है, और जिनकी की डिसीजन पावर उतनी स्ट्रांग, या जितनी आप उतनी बोल्डनेस से आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, वो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाएगा और इस ट्रैप में फॉल करने की उसकी संभावना ज़्यादा है। दूसरी बात, कितनी हैपनिंग इवेंट्स हैं आपके जीवन में। मतलब जैसे अभी आज की डेट में फॉर एग्जांपल, जैसे मैं भी बात कर रहा था कि आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम से, अगर इस समय कोई बोर्ड के एग्ज़ाम का बहाना लेकर आपका बच्चा एग्ज़ाम देने गया हुआ और आपको एक सूचना दे कि साहब बच्चे के लिए फलाना फलाना ठिकाना हो गया है और आप ये कर दीजिए, तो आप इस समय बहुत वनरेबल हैं, क्योंकि आपका बच्चा एग्ज़ाम देने गया हुआ, आप खुद स्ट्रेस्ड हैं और आपकी उसके एग्ज़ाम के लिए, उसकी सकुशलता के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। तो आप वनरेबल हैं इस समय कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई आपको कहता है कि मैं फलानी स्कूल से बोल रहा हूँ और आपके बच्चे को एग्ज़ाम में तबीयत ख़राब हो गई है और आप तुरंत आ जाइए या आप नहीं हिलेंगे, तो आप बिल्कुल, आपको लगता है कि यही उस समय आपकी जो, हाँ, आपकी जो जजमेंटल पावर है ना, वो बहुत इतनी सी रह जाती है। आप उसका ऑप्शन ही नहीं सोच पाते हैं कि ये हो गया है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो आपको वो सजेस्ट करता है कि ये करके आप बच सकते हैं, ये आपके बच्चे की बेहतरी हो सकती है, वो बच सकता है जी। तो यू आर फोर्स, और आप उसी डायरेक्शन में धीरे धीरे, इसीलिए आपने देखा होगा कि एक स्टेप के साथ ये खत्म नहीं होता है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप। आपकी सोच इतनी नैरो हो चुकी होती है, आपका जजमेंट इतना रिस्ट्रिक्टेड हो चुका होता है कि आप एक स्टेप, फिर वो कहता है, जो लोग दूसरी एंड से सुनते हैं वो कहते हैं कि कोई इतनी देर कैसे बेवकूफ़ बना सकता है, आपकी समझ में नहीं आया कि आप उसकी समझ नहीं पाए कि वो आपको ये झूठ बोल रहा है, वो बोल रहा है, क्योंकि उस समय आप वनरेबल हैं। आपकी इमोशनल, चाहे इमोशनल वनरेबिलिटी हो, क्योंकि आप इमोशनली चार्ज हैं, उस समय आपकी लड़ाई हुई है आपके हस्बैंड के संग या किसी पड़ोसी के संग, और आपको कहता है कि आपके पड़ोसी ने शिकायत कर दी है तो और आपके खिलाफ FIR हो गई है, पुलिस पकड़ने आ रही है आपको, तो आप उस समय इमोशनली वनरेबल हैं जी। वो एक स्थिति है, उसका इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है और आपके जजमेंट को हैम्पर करके कहीं भी कोई भी कार्य कराने में सक्षमता रखता है जी। अच्छा, तो डॉक्टर इससे कैसे बचा जाए? क्या इसका मतलब, अगर हम बचाव देखें तो उसका क्या बचाव हो सकता है? देखिए, ज़रूरी ये है कि हम टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी की तरह से इस्तेमाल करें। हमने अगर मैं पता नहीं, लोग शायद मेरी इस बात के लिए जो है अच्छा नहीं, शायद बुरा माने। हाँ। देखिए, जो चीज़ हमने अपनी सहूलियत के लिए हमने शुरू करी थी, उसको हमने अपने जीवन में वो स्थान दे दिया है कि जो शायद सहूलियत ना होकर अब नेसेसिटी हो गई है। जैसे कि अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग की अगर हम बात करें, या आपके घर पे होम डिलीवरी की यदि हम बात करें, एक सिंपल सी चीज़ है
शायद आप समझें तो बेहतर तरीके से हम एक लार्जर पर्सपेक्टिव में, बड़े परिवेश में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सुविधा शुरू हुई उन लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिनके पास मदद नहीं है, और जो लोग अपने घर में एकांकी जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनको ज़रूरत है तो वही फूड ऑर्डर किया, आपके घर पे आ गया, आपने खा लिया। या आपने कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करी, वो आपके घर पे डिलीवर होगी, आप नहीं जा सकते हैं, आप तबीयत ख़राब है, आप अकेले रहते हैं। अब धीरे धीरे हमने इसको मान लिया कि नहीं साहब यही एक तरीका है, हमने बाज़ार जाना बंद कर दिया। हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन हमने बिल्कुल सब ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर दिया, खाना भी हम घर पे तो मना, कहीं ना कहीं हम रेस्टोरेंट जाके, तो अब हम उसके बाउंड हो गए। अब हमें लगता है कि जीवन जीने का यही एक सही तरीका है। तो हमारा सोशल इंटरेक्शन बंद हो गया, आपकी बातचीत नहीं होती, आपको पड़ोसी जानता नहीं है, आपको पड़ोस का दुकानदार भी नहीं जानता जी। अब फ्लिपकार्ट पे आप कितना ही ऑर्डर करते हो, लेकिन वहाँ कोई जानता तो है नहीं आपको, सोशल इंटरेक्शन नहीं है, आपके पास नहीं है, ठीक है ना। और आपके पास कोई हेल्पिंग मोड नहीं है कि आप जब परिस्थिति में फंस जाएंगे तो आपको, अगर फोन नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको लगता है कि ये अब अंत है जी, इसके बाद अब कुछ नहीं बचेगा, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने कहीं से मदद लेना, आपके दिमाग ने कहीं एक्सटर्नली सीखा ही नहीं है, या आपने विषम परिस्थिति को हैंडल करना आपके ब्रेन ने कहीं सीखा ही नहीं है, वो चीज़ें आपने कभी डेवलप ही नहीं करी। तो जहाँ तक ज़रूरी है, ये एक हमने कहा ना हम सोशल प्राणी हैं, तो हमने सोशल जो अपना उसको बढ़ाने के चक्कर में कि हम और ज़्यादा सोशल हो जाएं, हमने उसको वर्चुअल में कन्वर्ट कर दिया। तो हम सोशल नहीं रहे, अब हम वर्चुअली सोशल है, रियलिस्टिक हमने छोड़ ही दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। तो अब मिलना जुलना तो है ही नहीं, सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे चल रही हैं, सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि हम बिल्कुल बाउंड हो चुके हैं, वहीं पर हमारा मिलना हो रहा है, वहीं पर हम लोग सारे मैसेजेस कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई शादी का कार्ड देने आया होगा, अब तो वीडियो ट्रांसफ़र किया जाता है कि आप वीडियो ट्रांसफ़र कर दिया, प्लीज़ आप शादी में आ जाइए। थोड़े दिनों में मुझे लगेगा कि लाइव टेलीकास्ट शादी का होने लगा, आप अपने घर पे बैठिए और वो अपने घर पे बैठे हैं, शादी का मज़ा लीजिए, कोई जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब इतने व्यस्त हैं। तो थोड़े दिन में आपको ये चीज़ें भी मिसिंग होने लगेंगी जी। तो ये इसलिए ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम इसमें लैग कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टिमुलस हमारे ब्रेन को मिलता है वही हमारे ब्रेन को ग्रो करने में मदद करता है। हमारे पास है ही नहीं कुछ अब स्टिमुलस, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस हमारे पास है ही नहीं। तो और ये जो सब कुछ है वो सब वर्चुअल है, तो आभासी है। फेसबुक पे आपकी लड़ाई हो जाए, आप अनफ्रेंड कर दीजिए, ट्विटर से बाहर निकाल दीजिए, अपने ग्रुप से बाहर निकाल दीजिए। रियल वर्ल्ड में तो ऐसा नहीं हो सकता। आपकी लड़ाई हो गई तो आपको सुलह करना सीखना पड़ेगा, भले ही आपकी नहीं बनती हो तो आप मुस्कराएंगे, पोर्ट्रे करेंगे, बहुत अच्छे से नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप उसको निकाल दीजिए जीवन में। हाँ। तो आप उसके संग एडजस्ट करना सीखते हैं, आप हर विषम परिस्थिति के संग रियल वर्ल्ड में एडजस्ट करना। ये सुविधा आपके पास वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं है। वर्चुअल वर्ल्ड में हाँ या ना, आपकी लड़ाई हो गई बंद कर दीजिए, कमेंट लिख दिया डिलीट कर दीजिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसी को आघात पहुँचाएगा, ये अच्छा है या बुरा है, आपको सिर्फ कहना है, आप कह दीजिए। रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, आप अपने रिश्तेदारों को बोलने से पहले सोचते हैं, माँ बाप को बोलने से सोचते हैं, लेकिन अब वो चीज़ें भी धीरे धीरे, जब आपकी ये एक्सप्रेसिविटी वर्चुअल वर्ल्ड में आपको लिखने से पहले सोचना नहीं है, तो आप रियल वर्ल्ड में भी ये इम्प्लाई करने लगते हैं कि यहाँ भी मुझे बोलने से पहले सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो जो मन में आया वो बोल दिया। तो और अगर वहाँ पर भी हमारी अगर कहीं से अगर बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो बिल्कुल बंद हो जाता है। हम फिर बिल्कुल अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कि हम रिलेशनशिप्स को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप्स में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट चाहिए, मॉड्यूलेशन चाहिए, एडजस्टमेंट्स चाहिए, जो कि वर्चुअल वर्ल्ड हमसे धीरे 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 छीनता चला जा रहा है जी। और जब हमारे अंदर ब्रेन के अंदर वो एडजस्टमेंट कैपेबिलिटी, रेजिलिएंट कैपेसिटी नहीं रहेगी, तो वो कहीं ना कहीं जीवन के दूसरे हिस्सों में भी नज़र आएगी। ऐसा नहीं है कि एक ही हिस्से में नज़र आएगी, वो बाकी हिस्सों में भी नज़र आएगी जी। अच्छा, एक केस था डॉक्टर डिजिटल अरेस्ट का, जिसमें मिस फेमिना जो है वो इसकी चपेट में आई थी। लगभग उनका 3-4 घंटे तक वो डिजिटल अरेस्ट रही। उन्होंने कुछ पेमेंट ट्रांसफ़र भी कर दिया। जब कुछ पेमेंट उनका रह गया और उन्होंने डोर को ओपन किया, तब उन्हें अपनी माँ से बात की, तब उनको समझ आया कि वो डिजिटली अरेस्ट हुई थी। तो वो इस तरीके से इतनी बोल्ड और इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी वो उस टाइम पे बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाई, वो समझ नहीं पाई कि उनके साथ वो क्या हो रहा था। तो उसको थोड़ा एक्सप्रेस कीजिए कि क्या था एक्चुअल, वो कैसे इस तरीके से बाउंड हो गई वहाँ। देखिए, मैंने वही कहा ना कि जब आप इस तरह की परिस्थिति में होते हैं तो आपको जो जजमेंटल पावर है आपकी वो बहुत प्रभावित होती है, सबसे पहले वही प्रभावित होती है।
और ये जो सारा जो इर्द गिर्द रचा जाता है, ऐसा नहीं है, हमें लगता है कि शायद एक बार किसी ने फ़ोन किया और आप, हो सकता है आपके पास दसियों कॉल ऐसी आई हों जिसमें आपको डिजिटल अरेस्ट या फ्रॉड करने का प्लान बनाया गया हो जी, लेकिन आप उस समय इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली वनरेबल नहीं थे, कंपोज थे, काम थे, और आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया और आपके लिए वो कोई इंपॉर्टेंट, आपने कहा मेरे पास तो बहुत आते हैं, मेरे को कोई नहीं कर सकता। और जिस दिन आप किसी इसी परिस्थिति में होंगे तो ये एक, और ये हमें कैसे पता चलता है, दूसरे व्यक्ति को कैसे पता कि आप इस समय बहुत ज़्यादा वनरेबल हैं जी, ये परिस्थिति, क्यों, ये सब हम सब सोशल इंफॉर्मेशन वही दे रहे हैं, सोशल हम ही मीडिया तो दे रहे यूज़ हैं कर रहे ना हैं, कि जी। हम घूमने जा रहे हैं, कल हमारा प्लान है, हम दुबई जाएंगे। अब जब कल आप दुबई जा रहे हैं और रात को 12 बजे आपको कोई फ़ोन करे कि आपकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई है, आपका वीज़ा जो है वो वहाँ कैंसिल पैनिक हो हो गया है, जाएंगे। एंड अब आप जाना चाहते हैं तो आपको ये ऐसा ट्रांसफ़र करिए, जी, आप वनरेबल हैं उस समय, आपका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन अपनी आपने शेयर कर रखी है, दूसरे को दे रखी है, वो उसको इस्तेमाल करके, इट्स लाइक जैसे कि पहले चोर रेकी करते थे ना, घर के चारों तरफ चक्कर लगाते थे, कौन आता है, कौन जाता है, कितने बजे खाना खाते, कितने, ऐसे ही वो आपकी वो रेकी डिजिटल रेकी हो रही है कि आपने फोटोग्राफ डाली, आप साल में 2 बार ट्रिप पे जाते हैं, आज आपकी एनिवर्सरी है और आपकी ये मित्र मंडली है जी, और आप इन जगह पे जाने की कोशिश करते हैं और ये आपका सोशल, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने डिजिटल प्रिंट्स, अपने जो फुटप्रिंट्स हैं वो वहाँ छोड़ रखे हैं। तो आज की डेट में हम सब कुछ, हमने अपनी लाइफ जो है वो बिल्कुल ओपन कर रखी है जी, तो हम वनरेबल तो हैं। जब आपकी सारा डेटा जो है, आपकी आपने लाइफ openly कर रखा है पूरा। आपने सबके लिए खोल रखा है, आपने अपने घर का दरवाज़ा जो है आप दिन में खोलते हैं, रात में तो बंद करके रखते हैं जी, ना। लेकिन ये तो Digitally ऐसा तो वर्ल्ड है, रात ये में तो भी 24 खोल घंटे रखा खुला है। हुआ है, जी। इसमें तो कोई किवाड़ है ही नहीं, इसमें तो कोई है ही नहीं। आप सब कुछ शेयर कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि साहब आपने दिखा रखा है अपने घर का दरवाज़ा कि मेरे घर में भाई लाखों रुपए रखे हुए हैं, और आप फिर उम्मीद करें कि कोई आपकी चोरी ना करे, तो ये ज़्यादा एक्सपेक्टेशन। तो कोशिश करनी चाहिए कि ना बताएं कि भाई आपके घर में इतना कुछ है और दरवाज़ा बंद करके रखें। तो ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम कितना अपने आप को वनरेबल पोर्ट्रे करते हैं। अच्छा डॉक्टर, जिस तरीके से ये तो डिजिटल अरेस्ट हुआ, एक हम नॉर्मली बात करें, क्योंकि आजकल के लाइफ स्टाइल इस तरीके की है कि लोगों का स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, डिप्रेशन इस कदर बढ़ गया है कि लोग उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, उनको नहीं समझ आता है कि डिप्रेशन के बाहर भी एक दुनिया चल रही है, वहाँ पर भी लोग सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन एक बाउंड्री उन्होंने क्रिएट कर ली है और वो उस बाउंड्री से बाहर नहीं आ पा रहे। तो डिप्रेशन को कम कैसे किया जा सकता है? देखिए, डिप्रेशन मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपके चैनल के माध्यम से भी कई बार कह चुका हूँ। देखिए, जब तक हम डिप्रेशन को या अन्य मानसिक रोगों को एक रोग की तरह से नहीं लेंगे, तब तक हमारा इससे लड़ना जो है वो बहुत ही मुश्किल रहेगा। जब तक हम इसे परिस्थितियों का खेल समझते रहेंगे कि हमारी परिस्थितियाँ ख़राब हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है, हमारी नौकरी नहीं है या गर्लफ्रेंड नहीं है या पैसा नहीं है या लड़ाई हो गई है या कोई और कारण हो, तब तक हम उन परिस्थितियों को ठीक करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करते थे। डिप्रेशन एक मानसिक रोग है, मानसिक रोग एक बीमारी। बीमारी क्या है कि हमारे ब्रेन के अंदर अपने आप को बाउंस बैक करने की या अपने आप को नॉर्मलाइज करने की जो क्षमता है वो कम हो गई है या वो प्रभावित हो गई है। जी, जैसे कि आपको चोट लग जाए और आपका बॉडी जो है वो अपने आप को हील करती है, अपने आप जख्म थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। हर जख्म के लिए आप इलाज कराने या टांके लगवाने के लिए नहीं जाते। प्रॉब्लम तब आती है जब वो जख्म, आपकी बॉडी की टेंडेंसी उस जख्म को हील करने की खत्म हो जाती है जी, तब फिर वो आपको डॉक्टर की, या उसमें इन्फेक्शन हो गया या आपको डायबिटीज़ है, वो बॉडी की जो कैपेसिटी है सेल्फ हील करने की वो गड़बड़ हो गई है। तो ऐसे ही ब्रेन की जो सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है किसी भी परिस्थिति में बाउंस बैक करने की जी, वो प्रभावित हो गई है और उसका नाम डिप्रेशन। जी। अच्छा, एक इशू लोगों के साथ ये भी, एंगर इशू इस वक्त लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस बढ़ गया है, जिसके कारण उनके जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा, तो कई बार वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जिससे निकलना शायद मुश्किल हो जाता है। जी, देखिए, दो चीज़ें हैं जो इस मामले में हमको देखनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि जो एंगर है या आपका जो एग्रेशन है या जो इरिटेबिलिटी है वो आपका स्वाभाविक रिएक्शन है, मतलब आपका व्यवहार का रिएक्शन है, किसी परिस्थिति की वजह से है, या वो एक मानसिक रोग का रिफ्लेक्शन है जी, क्योंकि इरिटेबिलिटी, एग्रेशन, ये सब मानसिक रोगों के शुरुआती लक्षण भी हो सकते हैं। तो अगर ये किसी मानसिक रोग का लक्षण है तो इसका इलाज संभव है, और यदि आपके ये व्यवहार की वजह से है या आपके व्यवहार का हिस्सा है तो
तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से हम आपके बिहेवियर मॉडिफिकेशंस को, कि आप इनके, हम लोगों को सिखाते हैं कि क्या ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर इरिटेबिलिटी पैदा करते हैं, एग्रेशन, कैसे आप अपने शरीर के अंदर जो चेंजेस होते हैं शुरुआती फेज़ में जब आपको गुस्सा आना शुरू होता है, कैसे आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ और कैसे रिलैक्सेशन टेक्निक से आप उनको मॉडिफाई करके अपने एग्रेशन को शांत कर पाएँ। कई बार आपके मन अच्छा नहीं होता है इसलिए आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो अगर आप मन अच्छा करने के लिए हम प्रयास करेंगे, वो डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है। कई बार मादक पदार्थ लेने की वजह से ऐसा होने लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, अगर आप एसी में बैठे हुए हैं, टेम्परेचर अच्छा है या मौसम अच्छा है, तो आपको गुस्सा नहीं आता है कंपैरेटिवली, आप शांत स्वभाव से रहते हैं जी। और वहीं आप सड़क पे निकल जाइए, 40 डिग्री टेम्परेचर हो, पसीने बह रहे हैं, तो आपकी इरिटेशन शुरू हो जाती है, तो आपकी जो ब्रेन की वर्किंग है वो प्रभावित होने लगी है। सो बहुत सारे फैक्टर्स है, वी हैव टू, हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फैक्टर आपको एग्रेसिव बना रहा है, आपके ब्रेन को अननेसेसरी रिएक्ट करने के लिए प्रेरित कर रहा है, और उस फैक्टर को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका इलाज संभव। जी बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर विशाल ने बताया कि हमें अपने जो इमोशंस हैं उस पर कंट्रोल करना है और कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे हमारे एंगर इशू कंट्रोल हो सकते हैं। साइकोथेरेपीज़ हैं, कुछ ऐसी थेरेपी हैं जो हमारे डिप्रेशन को और स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। और साथ ही मैं बता दूं कि डिजिटल अरेस्ट कोई भी अगर आप अवेयर हैं तो आप उसमें नहीं आ सकते, उनके चंगुल में नहीं आ सकते हैं, और अवेयर होने के बावजूद अगर आप फिर भी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली वहाँ पर कमज़ोर हो सकते हैं, और आपकी उसी इमोशनली जो कमज़ोर कड़ी है उसी को वो क्रिमिनल्स पकड़ लेते हैं और आपको डिजिटली अरेस्ट करके आपके साथ फ्रॉड किया जाता है। तो डॉक्टर विशाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो आज फिलहाल हमारे आरोग्य में इतना ही।